सभी को सुबह की प्यारी सी राम राम। आपका एक और नए व्लॉग में स्वागत है। आज दिन की शुरुआत सुबह सुबह नंदी महाराज को उनके हिस्से का रोटी के माध्यम से ब्रेकफास्ट करवाने के साथ हुई। उसके बाद मैंने देखा तो डॉग्स भी खाने का इंतजार कर रहे थे। फिर मैंने वापस से घर के अंदर रुक किया और डॉग के हिस्से की रोटी लेके आया और सभी डॉग्स को जहाँ जो डॉग बैठा था उनको उनके हिस्से की अलग अलग रोटी दी। सबसे पहले मैंने गेट पर बैठे दोनों डॉग्स को रोटी दी, फिर एक बच्चे को रोटी दी और एक डॉग जो अपनी दुकान के बाहर बैठा था फिर उसको रोटी दे के आया। फिर सभी डॉग्स ने अच्छे से सुबह सुबह रोटी के माध्यम से ब्रेकफास्ट का एंजॉय लिया। तब तक नंदी महाराज दूसरे वाले आ चुके थे, फिर उनको भी सुबह सुबह रोटी के माध्यम से उनका ब्रेकफास्ट करवाया। ये कार्य करके मैं अंदर गया ही था, तभी बाहर से आवाज़ आई तो शनि महाराज आ चुके थे। फिर शनि महाराज का सुबह सुबह तेल अर्पित किया और उनकी दक्षिणा दी। उसके बाद मैंने दुकान की चाबी उठाई और दुकान की तरफ प्रस्थान करने का निर्णय लिया। फिर नियमित रूप से रोज की तरह पहले शटर उठाया, फिर कांच को अनलॉक किया, न्यूज़पेपर उठाकर दुकान के अंदर नियमित रूप से एंट्री ली। दुकान पहुंचकर सबसे पहले ब्रेकफास्ट का एंजॉय मैंने आज सुबह सुबह के खेल पृष्ठ के साथ लेने का निर्णय लिया और अच्छी अच्छी खेल की खबरों को पढ़ते हुए सुबह सुबह के ब्रेकफास्ट का पपीते के रूप में एंजॉय लिया। यह कार्य पूर्ण करने के बाद नियमित रूप से मैंने दुकान के अंदर साफ सफाई का कार्य संपूर्ण किया। उसके बाद मैंने टॉवल उठाकर नहाने की तरफ प्रस्थान किया। मैं टॉवल लेकर बाथरूम पहुंच चुका था नहाने के लिए। थोड़ी देर के अंतराल के बाद मैं वापस से नहाकर रेडी होकर दुकान पर पहुंच चुका था। दुकान पर पहुंचने के बाद नियमित रूप से सबसे पहले मैंने दुकान पर पूजा के कार्य को संपूर्ण किया। मैंने जैसे ही पूजा कार्य किया तभी कस्टमर का आगमन हो चुका था। फिर मैंने उस कस्टमर को उसकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेकर देने का निर्णय लिया। तो तभी उन्होंने पूछे कि कितने पैसे बन जाएंगे, तो मैंने उनको पैसे बताए। तो उन्होंने डिजिटल क्यूआर कोड को स्कैन करके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी और डिजिटल तरीके से मेरे पैसे मेरे अकाउंट में देने का उन्होंने कार्य किया। फिर मैंने उस पेशेंट को उसकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दी और उन दवाइयों की डोज के बारे में बताया कि आपको इस दवाई का किस तरह से सेवन करना है। फिर उनको उनकी दवाई दे दी, 2 दवाई लेकर चले गए। फिर उसके बाद पशु चिकित्सक का आगमन हुआ। फिर उस पशु चिकित्सक को उसकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ मैंने दुकान के रैक से लेकर दी और उनको तो पहले से ही पता था कि कौन सी दवाई कैसे यूज़ करनी है, क्योंकि वो खुद एक पशु चिकित्सक हैं। तो उनकी आवश्यकता अनुसार उनको दवाइयाँ दी। उन्होंने डिजिटल माध्यम से पेमेंट क्यूआर कोड में स्कैन करके डाल दी। फिर मैं अंदर चला गया तो बेटी उठकर रेडी हो चुकी थी, नहा धोकर रेडी हो चुकी थी। फिर मैंने पुत्री के साथ सुबह सुबह कुछ हसीन लम्हे व्यतीत करने का निर्णय लिया। फिर पिता पुत्री ने सुबह सुबह कुछ अच्छे अच्छे पल यादगार के रूप में इकट्ठे साथ व्यतीत किए। फिर उसके बाद दुकान से आवाज़ आ चुकी थी तो मैंने दुकान की तरफ प्रस्थान किया। वहाँ एक कस्टमर आ रखा था, उसके पास सिविल हॉस्पिटल की प्रिस्क्रिप्शन थी। मैंने उस प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार जो डॉक्टर ने दवाइयाँ उस पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर रखी थी, सारी दवाइयाँ मैंने दुकान के रैक से अलग अलग हिस्से से निकाली और उस पेशेंट को दवाइयाँ दी। उन्होंने सारी दवाइयों को अच्छे से अपने प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से मैच किया। फिर मैंने उस पेशेंट को उस दवाई की डोज बताकर समझाकर अच्छे से सारी दवाइयों को पॉली बैग में पैक कर दिया। फिर उस पेशेंट ने मेरे को दवाइयों के पैसे दिए और उस दवाइयों के पैसे मैंने उनसे लिए। फिर सारी दवाइयाँ लेकर पेशेंट ने एक दवाई के बारे में कुछ दूसरी डोज के बारे में पता करने का निर्णय लिया, तो लेकिन मैंने उस डोज के लिए उसको मना कर दिया क्योंकि डॉक्टर ने उसको कुछ अलग ही डोज प्रिस्क्राइब कर रखी थी और वो उस मेडिसिन को TDS यानी दिन में 3 बार लेने के लिए बोल रहा था। तो मैंने उसको मना कर दिया, जी नहीं, आपको ये दवाई आपकी डॉक्टर की बताई गई प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार सिर्फ दिन में 2 ही बार लेनी है। फिर उसको दवाई देकर वो लेकर चला गया। फिर उसके बाद मैंने बाइक निकाली और रोहतक जाने का निर्णय लिया। बाइक बाहर लेकर पहुंचते ही सबसे पहले नियमित रूप से पुत्री को एक सुबह सुबह की बाइक की राइड देने का निर्णय लिया और पुत्री को बैठाकर सबसे पहले बाइक पे एक राइड दी। पहले उसको बैठाकर आगे की तरफ मूव किया, यानी पहले घुमा के लेके आया, फिर वापस घर की तरफ प्रस्थान किया। घर के बाहर पहुंचकर श्रीमती जी को पुत्री को सौंपकर मैंने वहां से बाइक का यू टर्न लिया और रोहतक की तरफ प्रस्थान किया। गरम गरम लू की हवाओं के साथ मैंने रोहतक के सफ़र का एंजॉय लिया। थोड़ी देर के सफ़र के बाद मैं रोहतक राधे राधे फार्मा पहुंच चुका था। राधे राधा फार्मा पहुंचकर मैंने वहां से अपनी आवश्यकता अनुसार सारी दवाइयाँ अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार बैग में पैक करवाई और वहां से चल पड़ा। थोड़ी देर के सफ़र के बाद मैं खट्टर ड्रग हाउस पहुँचा, वहाँ से मेडिसिन ली। फिर वहाँ से बाइक उठाकर जाम का एंजॉय लेते हुए सिविल हॉस्पिटल के सामने से होते हुए मैं
गंगा पैलेस मार्केट पहुंचा। वहां पर एसकेजी मेडिकल एजेंसी पहुंचकर मैंने वहां से अपनी आवश्यकता अनुसार सारी दवाइयाँ जो कि मेरे को मेरी दुकान पर रिक्वायरमेंट थी, एसकेजी मेडिसिन मार्केट से सारी दवाइयाँ लेकर मैं छोटरा मेडिसिन मार्केट पहुंचा। वहां पर फनेको फार्मा पर पहुंचकर अपनी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ अंकल जी से लेकर पैक कर कर वहाँ से बाइक उठाकर ग्रीन रोड पर अग्गी हेल्थ केयर की तरफ प्रस्थान किया। फिर ग्रीन रोड पहुंचकर अग्गी हेल्थ केयर से अपनी दुकान की रिक्वायरमेंट अनुसार सारी दवाइयाँ बैग में पैक की, उनसे लेकर उनकी पेमेंट की। फिर उसके बाद एलिवेटेड पुल का सहारा लेते हुए बाइक को नियमित रूप से अच्छे से ड्राइव कर कर मैं सबसे पहले हिसार रोड पहुंचा। वहां पर गाड़ी थी। फिर वहां पर गाड़ी की कुछ टचिंग्स का यानी वेल्डिंग का कार्य पूर्ण किया। उसके बाद वहां से गाड़ी को रिवर्स करवा कर प्लॉट से अच्छी तरह से दोनों साइड चेक करके बीच में क्योंकि जगह बिल्कुल कम थी, वहाँ से गाड़ी को रिवर्स करवा कर हम सर्विस स्टेशन पहुँचे। वहाँ पर गाड़ी की वॉशिंग के लिए नंबर लगाया। तब तक पिताजी गाड़ी के पास पहुँच चुके थे। फिर पिताजी के आने के बाद मैंने घर की तरफ चलने का निर्णय लिया। मैंने बाइक उठाई और दोपहर के समय ज़बरदस्त गर्म गर्म लूहों का एंजॉय लेते हुए मैंने घर की तरफ प्रस्थान किया। तकरीबन 40 मिनट के सफ़र के बाद मैं अपने घर के बाहर पहुंच चुका था। तो मैंने जैसे ही मैं घर के बाहर पहुंचा तो मैंने देखा दुकान के बाहर कस्टमर इंतज़ार कर रहा है। तो सबसे पहले दुकान के अंदर जाकर मैंने कस्टमर को उसकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान से लेकर सारी दवाइयों की उसको डोज बताकर उससे पैसे लिए और कस्टमर दवाई लेकर चला गया। फिर मैंने उसके बाद कस्टमर के जाने के बाद ही अपने बैग को अनलॉक करके बैग को उतारने का निर्णय लिया। फिर उसके बाद तब तक पुत्री दोपहर की नैप कंप्लीट करके दुकान पर पहुंच चुकी थी। फिर पुत्री के साथ कुछ हसीन लम्हों का एंजॉय लिया। तब तक श्रीमती जी द्वारा शाम के मैंगो शेक का प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका था, यानी मैंगो शेक टेबल के ऊपर आ चुका था। फिर मैंने मैंगो शेक का नियमित रूप से सेवन किया। तब तक पशु चिकित्सक का दुकान पर आगमन हो चुका था। फिर मैंने उस पशु चिकित्सक से उनकी आवश्यकता अनुसार मेडिसिन के बारे में जाना। तो उन्होंने कहा कि उनको 1 लीटर सलाइन की आवश्यकता है। तो सबसे पहले मैंने रैक से सलाइन लेकर उनको दी। तभी उनकी एक और डिमांड आई कि उनको ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन की भी आवश्यकता है। तो फिर मैंने ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन 100 ml रैक से लेकर मैं काउंटर की तरफ वापस से रवाना हुआ। वहाँ पहुंचकर पशु चिकित्सक को सारी मेडिसिन दी, उनकी एक्सपायरी चेक की और उनको मेडिसिन के बारे में पूछा कि और कोई मेडिसिन चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं। फिर उनको मैंने उन मेडिसिन्स के कैलकुलेशन करके पैसे बताए। उन्होंने मेरे को पैसे दिए। फिर मैंने खुले बचे हुए पैसे उनको उनके वापस दिए और फिर पशु चिकित्सक ने अपने बचे हुए पैसे वापस लेकर मेडिसिन्स उठाकर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ली। जैसे ही पशु चिकित्सक अपने गंतव्य की तरफ रवाना हुआ, उसके तुरंत बाद कोरियर वाले का आना हुआ। कोरियर पोस्ट पेड था, यानी पेमेंट पेड थी। तो उनको OTP बताकर मैंने उनसे कोरियर लिया। तो अंदर जाकर श्रीमती ने कोरियर को अनलॉक किया। तो उसमें पुत्री की कुछ गर्मियों की ड्रेस थी। तो उसके बाद फिर मैं दुकान पर वापस पहुंचा। तो कस्टमर मेरा इंतज़ार कर रहा था। फिर मैंने उस कस्टमर को उसकी आवश्यकता अनुसार इलेक्ट्रोक्सिन टैबलेट 25 mg जो कि एक थायराइड की मेडिसिन है, मैंने उस कस्टमर को वो मेडिसिन दुकान के रैक से लेके दी। फिर उस कस्टमर को उस मेडिसिन के पैसे बताए, उन्होंने पैसे दिए और वो अपनी मेडिसिन लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो चुका था। थोड़ी देर के अंतराल के बाद एक और कस्टमर आ चुका था। फिर मैंने उस कस्टमर को उसकी आवश्यकता अनुसार आई ड्रॉप दी। फिर उन्होंने एक और आई ड्रॉप की डिमांड की। फिर मैंने वह आई ड्रॉप भी दुकान के रैक से लेकर कस्टमर को दी। फिर सारी आई ड्रॉप्स लेने के बाद उन्होंने अपने पास जो आई ड्रॉप्स थी उनको आई ड्रॉप से मैच किया अच्छे से, सभी आई ड्रॉप्स की एक्सपायरी चेक की। फिर उसको मैंने पेमेंट कैलकुलेट करके बताई। तो उन्होंने डिजिटल QR कोड को स्कैन करके डिजिटल माध्यम से मेरी पेमेंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का निर्णय लिया। थोड़ी देर बाद सारी प्रोसेस कंप्लीट उनके द्वारा कर दी गई थी। प्रोसेस कंप्लीट होते ही पेमेंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी थी। पेमेंट करने के बाद उस कस्टमर ने अपने एयर ड्रॉप्स लेकर अपने घर की तरफ रवानगी लेने का निर्णय लिया। फिर शाम का कुछ समय मैंने अपने मित्रगणों के साथ व्यतीत किया। दोस्तों व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, द फार्मासिस्ट के फेसबुक और यूट्यूब पेज को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। आज के व्लॉग पर यहीं लगाते हैं विराम। बोलो जय श्री राम।